नया वर्ष क्या है, क्यों मनाते हैं, इसको जानना आवश्यक है। बहुत लोग नए वर्ष को उत्सव के रूप में मनाते हैं और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि पुराना वर्ष बीत चुका है, नए वर्ष का आगमन हुआ है। तो नए वर्ष के आगमन पर सारे लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि नए वर्ष का आगमन हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नए वर्ष का स्वागत तो आप कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन मैं कुछ नई सोच, नए चिंतन के बारे में बताना चाहता हूं कि नए वर्ष के आगमन पर हमारी सोच नई होनी चाहिए, हमारा चिंतन नया होना चाहिए, हमारा विचार नया होना चाहिए। लेकिन लोग पुराने को ढोते रहते हैं, केवल खाते पीते हैं और नाचते गाते भी हैं कुछ लोग, और ऐसा मानते हैं कि नया वर्ष हमने मना लिया। लेकिन इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। जैसे आज विज्ञान नई नई खोजें कर रहा है, जैसे आप सभी जानते हैं कि पहले मोबाइल नहीं था, अब उसका आविष्कार हो चुका है और हम सभी मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल से लाभ उठा रहे हैं। तो मोबाइल एक नई चीज है। 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले इसकी कल्पना भी नहीं थी कि मोबाइल आएगा और हम लोग इसका उपयोग करेंगे। पहले चिट्ठी जाती थी, पत्र जाता था और समय लगता था, 1 सप्ताह लगता था जाने में, कहीं समाचार देना होता था तो समाचार देने के लिए पत्र लिखना पड़ता था। लेकिन आज पत्र लिखने की जरूरत नहीं होती है, चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं होती है। विज्ञान ने आपको सुविधा प्रदान कर दी है, विज्ञान का आविष्कार हो चुका है और विज्ञान में मोबाइल आ चुका है, हजारों लाखों चीजें आ चुकी हैं और नई नई खोजें हो रही हैं। विज्ञान नए का स्वागत करता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विज्ञान नए का स्वागत करता है। जैसे कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं और इन चीजों का हम उपयोग करते हैं और हमको लाभ मिलता है। अब बड़ी सुविधाएं विज्ञान ने हमको दे दी हैं, लेकिन धर्म के जगत में हमारा चिंतन नया है। विज्ञान के जगत में, विज्ञान के क्षेत्र में तो चिंतन नया चल रहा है। प्रतिदिन कोई न कोई नई चीज की खोज होती रहती है, विज्ञान हमको देता रहता है, वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं। लेकिन धर्म के जगत में हम नई चीजों की खोज नहीं करते, नया चिंतन नहीं करते, पुरानी बात को अपनाते हैं। जो परंपरा चल रही है उसी को अपनाते हैं। नए वर्ष के अर्थ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। केवल 2025 चला गया और 2026 आ गया और लोग उत्सव मना लिए और मनाते हैं, खाते पीते हैं, पकवान खाते हैं, कुछ लोग मांस खाते हैं। तो ये नया वर्ष का अर्थ नहीं होता है, नव वर्ष का अर्थ नहीं होता है। हमारे जीवन में अभिनव चिंतन होना चाहिए, नया चिंतन होना चाहिए धर्म के जगत में भी। जैसे बाइबल में आपने सुना होगा, बाइबल में लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ऐसा पहले माना जाता था, और सूर्य उसका चक्कर लगाता है, ऐसा लिखा हुआ था बाइबल में। लेकिन वैज्ञानिक आए, गैलीलियो आए और उन्होंने इस बात को गलत सिद्ध कर दिया, एक नया चिंतन दिया, एक नई सोच दुनिया को दी कि
पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है। और सूर्य का चक्कर, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है। इसके लिए, इस नए चिंतन के लिए, इस नए विचार के लिए, इस नई क्रांति के लिए, इस नए परिवर्तन के लिए गैलीलियो को बहुत दंडित किया गया, दंड दिया गया। ईसाई धर्मावलंबी लोगों ने, ईसाइयों ने उनको दंड दिया और कहा ये तुम्हारी बात गलत है। हमारे ग्रंथ में मान्यता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो ने कहा यह बात गलत है, तो मुझे भले ही दंड दो, सजा दो, लेकिन सच तो यही है, मेरा नया चिंतन, मेरी नई खोज, मेरी नई सोच यही है। और ये सत्य भी है कि पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की। भले ही उनको सजा दी गई, दंड दिया गया, लेकिन आज सारी दुनिया ये जानती है कि पृथ्वी चलती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये गैलीलियो ने नया चिंतन दिया, नई सोच उनकी थी। और आप सभी जानते हैं विज्ञान में कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। कोई चीज फेंकिए ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है। पत्थर फेंकिए ऊपर चला जाता है, फिर नीचे चला आता है। तो न्यूटन ने इसका पता लगाया कि भाई ये कोई चीज नीचे क्यों आती है, पत्थर नीचे क्यों आता है। उन्होंने गिरते हुए सेब को देखा, फल को देखा बगीचे में, सेब नीचे आ गया, गिर गया। तो न्यूटन ने चिंतन किया, खोज की, विचार किया, रिसर्च किया। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, इसलिए वैज्ञानिक को रिसर्चक कहा जाता है, रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने चिंतन दिया, रिसर्च किया, खोज की कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है और पृथ्वी किसी भी चीज को खींच लेती है अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये बात न्यूटन ने कही, न्यूटन ने नई बात कही। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण तो सदा से है पृथ्वी में, सभी लोग नहीं जानते थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो है, अभी भी, पहले भी था, लेकिन इसको लोग नहीं जानते थे, दुनिया के लोग। और इसका पता न्यूटन ने लगाया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशन होता है, कि किसी चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, कशिश होती है। ये नया चिंतन न्यूटन ने दिया। ये विज्ञान का नया चिंतन है, वैज्ञानिकों का नया चिंतन। इस बात को आज सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया इसको समझती है। लेकिन धर्म के जगत में लोग नया चिंतन नहीं करते, पुरानी परंपरा को मानते हैं, पुरानी बात को मानते हैं, नई बात का चिंतन नहीं करते हैं। अब क्या है, धर्म में नया चिंतन क्या होना चाहिए, धर्म में नई सोच क्या होनी चाहिए। जैसे हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, बहुत सारे धर्म है। और इन धर्मों में बहुत अंधविश्वास है, नया चिंतन है ही नहीं, तर्क की प्रधानता नहीं है। जैसे मुसलमान कहते हैं खुदा, परमात्मा आकाश में बैठा हुआ है, सातवें आसमान पर बैठा हुआ है और संसार को चलाता है। लेकिन कोई तर्क नहीं करता मुसलमान कि सातवें आसमान पर मुसलमान खुदा बैठा हुआ, वो खुदा आदमी होगा क्या होगा, कोई तर्क नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता। कोई आदमी खुदा नहीं है, खुदा का अर्थ खुद होता है, जो अपनी खुदी को मिटा दे, अहंकार को मिटा दे, घमंड को मिटा दे, जिसकी खुदी मिट जाती है वही खुदा हो जाता है। सब में खुदा समाया हुआ है। खुदा कोई मस्जिद में नहीं है और परमात्मा कोई मंदिर में नहीं है। लेकिन हिंदुओं की भी मान्यता कि परमात्मा मंदिर में है और लाखों लोग मंदिर में जाते पूजा अर्चना करते हैं और कहते हैं यहां भगवान बैठा हुआ है। ये परंपरा है, नई सोच नहीं है। लेकिन कबीर ने, बुद्ध ने और ओशो ने और नानक ने, इन लोगों ने नई सोच दी
बुद्ध ने कहा परमात्मा कोई चला नहीं रहा है संसार को, संसार चल रहा है। अगर परमात्मा चलाता संसार को, कोई परमात्मा है, तो फिर कोई अन्याय दुनिया में नहीं होता, अधर्म नहीं होता, पाप नहीं होता, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती। और 1 जनवरी के अवसर पर जो मांस खाते हैं लोग, हत्या करते हैं, ये नहीं होता। क्या परमात्मा नहीं देख रहा है कि बकरे काटे जा रहे हैं, मुर्गे काटे जा रहे हैं? परमात्मा को रोकना चाहिए। जो कसाई काटता है बकरे की गर्दन, मुर्गे काटे जाते हैं, तो क्या परमात्मा देख रहा है दर्शक बनकर, जैसे सिनेमा में लोग देखते हैं दर्शक बनकर? क्या परमात्मा देख रहा हत्या को? हत्या हो रही है, यही 1 जनवरी है? नहीं। और हिंदू धर्म में भी यही मान्यता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, सांसद, विधायक, शिक्षक, प्रोफेसर, यहां तक कि मुख्यमंत्री शुभकामना देते हैं लोगों को 1 जनवरी की हार्दिक शुभकामना। क्या ये यही हार्दिक शुभकामना है? हैप्पी न्यू ईयर, आपका जीवन प्रसन्नतामय हो, आपके जीवन में हैप्पी आए, प्रसन्नता आए, न्यू नया जीवन हो, ये नया वर्ष हो। क्या यही हार्दिक शुभकामना है? नहीं। कोई नेता नहीं बोल सकता, कोई विधायक नहीं बोल सकता, कोई प्रोफेसर नहीं बोल सकता कि ये धर्म के नाम पर जो हत्या हो रही है ये गलत है। क्या ये 1 जनवरी ये नाटक है? 1 जनवरी को लोग कलंकित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। किसी भी हिंदू धर्म के ग्रंथ में, किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में कहीं भी हिंसा की बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जिब मत मारूं बापुरा, सबके एक प्राण, हत्या कभू न छूटी है, कोटि हीरा दे दान। जीव की हत्या मत करो, सबके एक ही प्राण है, एक ही जैसे प्राण है, एक ही जैसा जीवन है, और हत्या का बदला आपको देना पड़ेगा। तुलसीदास ने भी लिखा है कि जाका गला काटिए ताका गला कटाए, और राम के दरबार में बदला कहीं न जाए। जिसका गला तुम काट रहे हो, बकरे का गला काट रहे हो, मुर्गे का गला काट रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो, तो इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। एक्शन टू रिएक्शन, न्यूटन ने कहा है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। ये धर्म नहीं है, ये 1 जनवरी मनाना नहीं है ऐसे। इसलिए मैं कहता हूं 1 जनवरी में एक जान मारी है। 1 जनवरी के दिन लाखों जीवों की हत्या होती है, जान मारी जाती है। मोटरसाइकिल पर मुर्गा लटका कर ले जाता है, मोटरसाइकिल पर 100-200 मुर्गे होते हैं, और उल्टे टंकर मुर्गों को ले जाता है ले जाने वाला। उसको थोड़ा भी बोध है, थोड़ी भी अकल है, थोड़ा भी ज्ञान है? क्या ऐसे तुमको भी अगर 2 घंटे लटका दिया जाए उल्टा, तब क्या होगा? छठी का दूध याद हो जाएगा, तुम्हारी नानी याद हो जाएगी, और तुम मुर्गे को उल्टा लटका कर ले जाते हो। शर्म भी नहीं आती लोगों को? ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। यही नया चिंतन है। कबीर ने कहा हत्या मत करो, जीवों पर दया करना, ये नया चिंतन है, नया विचार है। कोई भी हिंदू धर्म नहीं कहता है किसी को मारो, किसी की हत्या करो। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, परम धर्म सोति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, वेद कहता है अहिंसा परम धर्म है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी हिंसा करते हैं। पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, विधायक, सांसद, ये लोग हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं, तो हिंसा करवाते हैं और करते भी हैं। भाई खाएगा नहीं तो मारेगा क्यों कसाई? इसलिए मैं पढ़े लिखे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये 1 जनवरी मनाना नहीं है, ये उत्सव नहीं है।
प्राणी मात्र के प्रति आपके दिल में प्रेम होना चाहिए। हम लोग प्रेम को समझते नहीं है। प्रेम ही हमारे जीवन में सब कुछ है, प्रेम ही परमात्मा है। ईसा मसीह ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। कबीर ने भी कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आकर प्रेम का प्रदेश पंडित हो। प्रेम में सारा जगत अपना आपको दिखाई पड़ेगा। आपकी पत्नी, आपकी मां, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पिता, आपका पड़ोसी, सब में तो प्रभु है, सब में परमात्मा है। सबको प्रेम की दृष्टि से देखो। इसलिए ओशो ने कहा, मैं कल सुन रहा था कि दुखी लोग उत्सव मनाते हैं। आप क्यों उत्सव मनाते हैं? एक दिन उत्सव मना लेते हैं, पकवान खा लेते हैं। अच्छा, पकवान खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खीर खाइए, पूरी खाइए, पकवान खाइए, लेकिन हिंसा मत कीजिए। विचार भी अच्छा होना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति, बकरी में भी परमात्मा है, बकरा में भी परमात्मा है, मुर्गा में भी परमात्मा है, सारे प्राणियों में परमात्मा है, ईश्वर का निवास है। ईश्वर को ढूंढने आप कहां जा रहे हैं? लेकिन हमारी परंपरा कहती है नई सोच, हमारा नया चिंतन है ही नहीं, हमारी नई सोच है ही नहीं, नया चिंतन है ही नहीं। वैज्ञानिक रूप में हमारे देश में बुद्ध आए, धार्मिक वैज्ञानिक ओशो आए, और उन्होंने नया चिंतन दिया, नई सोच दी कि तुम्हें भगवान को पाने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हर प्राणी में ही भगवान को देखने का नाम धर्म है, उत्सव है, प्रेम है। हर प्राणी को प्रेम की दृष्टि से देखो। ये बुद्ध ने कहा, ये ओशो ने कहा। ओशो कहते हैं बार बार कि वो दुखी लोग उत्सव मनाते हैं। आपके जीवन में आनंद होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। किसी को दुखी करने का प्रयास मत करो। जैसी आपकी आत्मा है, जैसा आपका जीवन है, जैसा आपका शरीर है, वैसा शरीर सबका है। वैसा शरीर मुर्गे का भी है, वैसा शरीर बकरी का भी है, वैसा शरीर बकरे का भी है, वैसा शरीर प्राणी मात्र का है। शरीर में कोई अंतर नहीं है। आपके शरीर में अगर चोट लग जाती है तो आपको बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। आपके पैर में कांटा लग जाए तो पीड़ा होगी या नहीं होगी? बोलिए, सोचिए, समझिए, होगी। और आप किसी के गले को काट देते हैं। आप मांस खाते खाते बड़ा आनंद आ रहा है, मांस खाते हैं। मांस का अर्थ क्या होता है? मांस, जो आज मुझको खाता है, मैं जिसको खाता वह भी मुझे कभी खाएगा। इसका अर्थ होता है मांस। मांस संस्कृत का शब्द है। माम माने मुझको, स माने वह, जिसको आज मैं खाता हूं। बकरी कहती है, बकरा कहता है, मुर्गा कहता है तुम मुझे खाते हो। ये विज्ञान की प्रक्रिया है। ये केवल अंधविश्वास की बात नहीं कहता हूं मैं। आप किसी को दुख देंगे तो आपको भी कोई दुख देगा। आप किसी को गाली देंगे तो आपको भी कोई गाली देगा। आप किसी से प्रेम करेंगे तो आपसे भी कोई प्रेम करेगा। आप किसी को प्रणाम करेंगे तो आपको भी कोई प्रणाम करेगा। ये सृष्टि का नियम है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अपने प्रतिकूल दूसरों के साथ व्यवहार न करो। आपको गाली पसंद नहीं है, आपको अपमान पसंद नहीं है, आपको दुख पसंद नहीं है, आपको गरीबी पसंद नहीं है, ऐसे दूसरे को भी अपमान पसंद नहीं है, गरीबी पसंद नहीं है, दुख पसंद नहीं है, बीमारी पसंद नहीं है, निंदा पसंद नहीं है। जिस दिन ऐसा विचार हो जाएगा उस दिन आप महापुरुष हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे, इंसान हो जाएंगे। अभी इंसान का है, लोग इंसान नहीं है, अभी हैवान है, राक्षस बने हुए हैं। इंसान तो बुद्ध थे, महावीर थे, कबीर थे, नानक थे, ओशो थे, अष्टावक्र थे, गांधी थे। एक दिन गांधी ने बकरा खाया, मांस खाया। उनके साथियों ने कहा कि मांस खाओ तो अंग्रेजों का सामना कर सकोगे गांधी, नहीं तो अंग्रेजों का सामना नहीं करोगे। तो गांधी ने मांस खाया, और जब गांधी जी ने मांस खाया तो रात को उनको सपना आया। और सपना क्या आया कि मेरी छाती पर बैठकर मेरे गले को कोई रेत रहा है, काट रहा है, मार रहा है, मेरी छाती पर बैठा हुआ है।
गांधी का सपना टूटा तो गांधी ने कहा, अरे मैंने कल मांस खाया, इसीलिए ऐसा गलत सपना आया, इसलिए आज से मैं संकल्प करता हूं कि मैं मांस नहीं खाऊंगा। इसीलिए उसी दिन से महात्मा गांधी ने संकल्प किया, प्रतिज्ञा की कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, तो मांस का त्याग कर दिया। जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्या इस बात को आप लोग भूल गए? मैं डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेसर से, शिक्षक से, विधायक से, सांसद से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, सबसे कहना चाहता हूं, एक चींटी को बचाने के लिए महावीर पैर उठाकर चलते थे, बुद्ध सावधान होकर चलते थे, ओशो सावधान होकर चलते थे। चींटी में भी परमात्मा है, चींटी में भी ईश्वर है। ईश्वर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में नहीं है। ये कान खोलकर सुन लीजिए, इसी का नाम 1 जनवरी है मनाना, इसी का नाम उत्सव है। ये नया चिंतन है, नई सोच है, ये 9 वर्ष मनाना है। केवल खा लिया, पी लिया, मौज कर लिया, यही 9 वर्ष है, यही नया वर्ष है? ये 9 वर्ष नहीं है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया, बुद्ध ने भी सत्य और अहिंसा पर बल दिया, महावीर ने भी अहिंसा पर बल दिया, कबीर ने भी अहिंसा पर बल दिया। आप चिंतन करें, आप में चिंतन की क्षमता है, आप में बुद्धि का विकास है, लेकिन बुद्धि का दुरुपयोग लोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। जिस दिन सब में आप चेतना को देखिएगा, ईश्वर को देखिएगा, ईश्वर कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं है, मंदिर में बैठा हुआ नहीं है, मस्जिद में बैठा हुआ नहीं है, गुरुद्वारे में बैठा हुआ नहीं है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। इसीलिए आपने सुना होगा कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में मिले जो कोई दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये कितना सुंदर किसी ने गाया। यदि इस गीत को अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये 1 जनवरी मनाने का सफल प्रयास होगा, ये 9 वर्ष मनाने का सफल प्रयास होगा आपका। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाओ सब में। राह में मिले कोई दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाओ। किसी गरीब को गले से लगाओ, किसी को सताओ नहीं, किसी को दुख मत दो। यही क्या है? उत्सव मनाना है। ये नया चिंतन है। केवल 2025 चला गया, 2026 आ गया, ये होड़ लगी हुई है। ये लोगों की बहुत बड़ी अज्ञानता है। नया चिंतन, नई सोच, नया विचार, यही 9 वर्ष का अर्थ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नए वर्ष की गहराई को समझिए। केवल परंपरा को निभा लेना ये नया वर्ष नहीं है, नए वर्ष का स्वागत नहीं है। करोड़ों लोग परंपरा को निभा रहे हैं। परंपरा से आगे बढ़िए। आपकी समझ, आपका चिंतन, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो नया वर्ष मनाने का आपके जीवन में आनंद का अनुभव होगा। तो अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं कि जैसे विज्ञान के क्षेत्र में नया चिंतन हो रहा है, चल रहा है, नई खोज चल रही है, विकास हो रहा है, ऐसे ही धार्मिक जगत में भी सारे धर्मों के लोगों को
नए चिंतन पर जोर देना चाहिए, नई सोच पर जोर देना चाहिए। और धर्म तो मात्र एक है, यही मैं कहना चाहता हूं। ये नया चिंतन है। यही ओशो ने कहा कि धर्म मात्र एक है, धर्म अनेक नहीं है। न जैन है, न बौद्ध है, न हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है, न यहूदी है, न पारसी है। धर्म मात्र एक है, धर्म मात्र एक है। और जिस दिन एक धर्म को समझ लिया जाएगा, उस दिन पृथ्वी पर सारा द्वंद्व मिट जाएगा, हिंसा मिटेगी, वैमनस्य मिटेगा और संसार एक हो जाएगा। तो धर्म एक है, वो है प्रेम, वह है सत्य, वह है अहिंसा। यही धर्म है। तो धर्म ही हमारे जीवन में उत्सव है। इसको समझने का प्रयास करें और तब हमारा विकास होगा। अपनी बुद्धि का आप प्रयोग करें, क्योंकि आप बुद्धिमान प्राणी हैं। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। यही 1 जनवरी 2026 नए वर्ष के ऊपर मैंने थोड़ी चर्चा की। आप इस पर सोचें, विचारें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें विकास की ओर, नए चिंतन की ओर, नई सोच की ओर चलें, तो हमारा उत्थान होगा और दुनिया का उत्थान होगा और मानव का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।